Hello guys, today we will discuss about entropy and third law of thermodynamics। तो पहले देखते हैं एंट्रोपी क्या होता है। इट इज़ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। किसका मेजर है? डिसऑर्डर और रैंडमनेस का मेजर है। एंड चेंज इन एंट्रोपी डिफाइंड एज, एंट्रोपी हम लोग पहले देख चुके हैं। चेंज इन एंट्रोपी कैसे डिफाइन कर डी एस इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, ये चेंज इन एंट्रोपी है। तो हम लोग जानते हैं, जैसे देखिए कि डिसऑर्डर और रैंडमनेस का मेजर है, तो जैसे मैं एंट्रोपी या रैंडमनेस हाई होगा तो हम क्या जानते हैं कि वर्क जो है लेस होगा। ये जो जैसे एंट्रोपी या रैंडमनेस हाई होगा या डिसऑर्डर हाई होगा तो मैं क्या होगा, वर्क लेस होगा। अभी हम लोग कैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि वर्क मेरा एंट्रोपी हाई है तो वर्क लेस कैसे होता है। मान लीजिए ये एक ट्रक है, ठीक है, ये एक ट्रक है और उसको डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, पुशिंग फोर्स लग रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन से पुशिंग फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है तो मेरा यहाँ पर इसका वर्क लेस होगा क्योंकि डिसऑर्डर हो गया, ये डिफरेंट डायरेक्शन से लग रहा है। यदि वही एक सिंगल डायरेक्शन में लग रहा होता फोर्स, यदि सिंगल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता तो इसका वर्क ज़्यादा होता है, इसीलिए एंट्रोपी ज़्यादा है तो वर्क मेरा लेस होगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, इसमें ये स्प्रिंग है और नीचे ये एफ फोर्स लग रहा है। तो यदि नीचे एफ फोर्स लग रहा है तो जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उसका एंट्रोपी लेस होगा। अब ये कैसे होगा, जैसे जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा तो इसका एटम जो मोर अलाइन होगा, और यदि मोर अलाइन हो रहा है तो मतलब डिसऑर्डर कम हो रहा है, तो डिसऑर्डर कम हो रहा है तो एंट्रोपी लेस होगा। अभी कैसे होगा, हम यहाँ भी यहाँ इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। इस जानते हैं हम लोग टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये जानते हैं हम लोग। तो मान लीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस तो डी यू जो जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी डी एस इक्वल टू पी डी बी। ये पी डी बी तो नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स लग रहा है, तो हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी एक्स। मान लीजिए डी एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि वर्क इनपुट हो रहा है ना कि वर्क आउटपुट हो रहा है। वर्क इनपुट हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द जॉब, इसलिए यहाँ जो ये माइनस साइन आया, ठीक है। तो क्या होगा फिर, तो डी एस बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ बाई टी। तो मतलब जितना मेरा एफ इंक्रीज करेगा तो ये माइनस साइन है, तो मैं एंट्रोपी, तो जितना एफ इंक्रीज करेगा तो मैं एंट्रोपी लेस होगा, ठीक है। तो जितना, इसलिए जितना मोर अलाइन हुआ, डिसऑर्डर लेस हुआ, तो मैं एंट्रोपी लेस हो गया। अब क्या हम लोग जानते हैं, इट इज़ मोर नेचुरल टू हैव डिसऑर्डर रैदर देन ऑर्डर। मान लीजिए आप एक टेबल है, अपना डेस्क है, आपने किताब कॉपी से रिया के गए, लेकिन आप कुछ ही दिन बाद आइएगा तो क्या देखिएगा, थोड़ा डिसऑर्डर वे में रहता है। इट इज़ नेचुरल टू हैव डिसऑर्डर, ओके। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसा टाइप प्रॉपर्टी है एंट्रोपी? एंट्रोपी जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। इसका यूनिट क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। तो क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन यूनिट हो जाएगा, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं किलो जूल पर केल्विन, ठीक है। तो ये एंट्रोपी हो गया हमारा। अब देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। तो एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो सबसे पहले हमको ये समझने के लिए जाना कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या होता है। तो जैसे देख लीजिए ये एक क्रिस्टल सब्सटेंस है, तो जिसका एटम जो है, हमारे बहुत सारे आइटम है, तो ये जो सब सेम साइज का होगा और परफेक्टली अलाइन होगा। ये तो परफेक्टली अलाइन ड्राइंग में नहीं हो पा रहा है, परफेक्टली अलाइन होगा और सब सेम साइज का होगा, तो हम उसको कहेंगे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, जीरो केल्विन या फिर सेल्सियस से -273.15 डिग्री सेल्सियस। देखिए ध्यान दीजिएगा, केल्विन में डिग्री नहीं लगता है। तो यही जो है इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में क्या होता है, एटम का जो मोशन होता है, हम लोग जानते हैं कि हर बॉडी का इंटरनल एटम वाइब्रेट करता है, ये जो मोशन होता है ये जीरो हो जाता है, इसका जीरो हो जाता है। एक्चुअली जीरो नहीं होता है, बट ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो क्या होता है, तो डिसऑर्डर मेरा जीरो हो गया, तो डिसऑर्डर जीरो हो गया। जब मेरा डिसऑर्डर ही जीरो हो गया, रैंडमनेस ही जीरो हो गया, तो मैं एंट्रोपिक भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या, एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यही मैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, ये सिंपल था। तो धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए।